गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जी, परम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का पहला वीडियो और इसके द्वारा हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे कि बाल विकास। हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे बाल विकास के बारे में चर्चा करेंगे आज। और बाल विकास क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो बता दें, बाल विकास में बच्चों का जो विकास होता है वो शुरू से ही जन्म लेने से पहले से ही स्टार्ट होती है। और जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि ये मृत्यु तक चलती है। जब तक लोग मरते हैं तब तक जो है ये विकास होता रहता है। तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए। अगर आपने परम कोचिंग क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगेगा तो दोस्तों को भी बताइएगा और वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी हम नया नया वीडियो डालेंगे वो सब जो है आपके पास पहुँचे। और चलते हैं आगे, बताते हैं आपको बाल विकास के बारे में। बाल विकास में सबसे पढ़ेंगे हम लोग कि जो है विकास किस तरीके से होता है बच्चों का। तो देखिए, इसमें है कि विकास की अवस्था होती है। मनुष्य का विकास तो जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे बच्चों के बारे में। हम लोग को जो सीटेट में क्वेश्चन आएगा वो बच्चों से रिलेटेड आएगा, किशोरावस्था तक खास कर आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था तक की जो है विकास क्या होता है, वही बाल विकास पढ़ेंगे। तो ये किशोरावस्था तक होते हैं। तो इसमें हम बताएंगे पूरे एनसीईआरटी की के तर्ज पर ही पूरा जो है हमने ये पूरा नोट्स बना रखे हैं और आप लोगों के बीच दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये कई जगह जो है अलग अलग अवस्थाएं बताई गई है बाल विकास की, लेकिन मुख्य रूप से एनसीईआरटी और सीटेट के अनुसार जो हमने देखे हैं कि आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं उसके अनुसार ये विकास की अवस्थाएं जो है मुख्य रूप से 4 तरह के दी गई है। मुख्य रूप से 4 तरह के दी गई है। उसमें सबसे पहले है प्रथम अवस्था जो है इनका प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, जिसे हम गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था होता क्या है? यह जो है जन्म लेने से पहले की अवस्था है। बच्चों की जो है जन्म लेने की पहले की अवस्था है, इसे गर्भावस्था कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्थाएं भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इस अवस्था में क्या होता है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चों का जन्म हुआ नहीं होता है, तो गर्भ का अवस्था है। तो गर्भ की अवस्था में इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। कुल 9 माह का होता है। बच्चों का जो जन्म लेता है वो 9 माह में लेता है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो है सर्वप्रथम पहला जो इसको अलग अलग 3 भागों में बांटा गया। तो पहला है 0 से 3 माह। जब ये गर्भावस्था स्टार्ट होती है तब से लेकर 3 महीने तक को अंडज जो है, अंडज कहते हैं, अंडज अवस्था। इस समय में बच्चे अंडे के रूप में होता है और इसका आकार जो है 6 इंच तक जो है बढ़ता है। 0 से 3 माह के बीच जो है बच्चों का जो आकार जो होता है वो 6 इंच तक बढ़ता है और इस अवस्था को अंडज अवस्था कहते हैं। दूसरा अवस्था है 3 से 6 माह। इस अवस्था को डिंबज अवस्था कहते हैं, डिंबज के रूप में होता है। इस समय को डिंबज कहा जाता है तथा गर्भावस्था में विकास 3 लेयर तक होता है। इसका मतलब है कि यह जो अवस्था है 3 से 6 माह का, इस समय जो है वो 6 इंच से बढ़ करके ये अलग अलग लेयर में जो है बट जाता है। तो 3 लेयर तक इसका जो है विकास हो जाता है। और अगर तीसरा है 6 से 9 माह, इसको कहते हैं भ्रूणस्थ। भ्रूणस्थ कहते हैं इस समय जो है ये
पूर्ण रूप से जो है तैयार होने के चरम पे होता है। इस समय को भ्रूणावस्था कहा जाता है तथा इस समय बच्चे पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। मतलब इस रूप से जो है बच्चे का जो विकास जो है माँ के पेट में वो पूर्ण रूप से हो जाता है। इसे ही जो है भ्रूणस्थ कहते हैं। ये 9 माह तक ये प्रक्रिया चलता है गर्भावस्था में। तो ये याद रखना होगा कि ये जो विकास की अवस्था है, पहला अवस्था है गर्भावस्था है, ये तीन जो है भाग में बांटा गया है। 0 से 3 माह अंडज अवस्था, 3 से 6 माह डिंबज अवस्था और 6 से 9 माह भ्रूणस्थ अवस्था। और तीनों में क्या क्या इनकी विकास है वो सब बता दिए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, हम जो कुछ चीज़ें जो नोट में बताया करेंगे और ये जो नोट में बताएंगे उस चीज़ को आप निश्चित रूप से लिख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़, उसको हम नोट में बता दिया करते हैं। बताएंगे और सबको भी नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से बना लीजिए। पहला है, नोट में लिख लीजिए। पहला जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक होती है। जी हाँ, ये विकास जो है मनुष्यों में वो गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, जन्म लेने से पहले से ही। और ये जब तक मरते हैं लोग तब तक कुछ न कुछ विकास होता ही रहता है, कुछ न कुछ विकास होता ही रहता है। तो ये पहला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो बताएंगे वो पूर्णतः जो है एकदम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन होता है हमारा हर टॉपिक। और आप पढ़ने के बाद मिलाएंगे तो भी आप पाएंगे कि निश्चित रूप से ये जो है एकदम सटीक टॉपिक सब है, सटीक रूप से बताया गया है। और सीटेट में बिल्कुल भी सही आंसर होगा, ये कहीं से भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सीटेट के आधार पर ही है, एनसीईआरटी के आधार पर है। और दूसरा, विकास पहले होता है वृद्धि बाद में। जी हाँ, विकास जो है सबसे पहले होता है। याद रखना है, क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि विकास पहले होता है या वृद्धि बाद, या वृद्धि पहले होता है, तो लोग फंस जाते हैं क्या होता है। तो याद रखना है कि डेवलपमेंट पहले होता है और जो है वृद्धि जो है बाद में होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरा है, वृद्धि मुख्य रूप से किशोरावस्था तक होती है। जी हाँ, मुख्य रूप से किशोरावस्था तक ही होती है वृद्धि। इसका मतलब है कि जो है जितना भी शारीरिक विकास है वो जो है शारीरिक वृद्धि जो है, वजन, लंबाई, ये सब मुख्य रूप से किशोरावस्था तक ही होती है। इसके बाद धीरे धीरे होती है। जो मेन होना रहता है वो सब विकास जो है मुख्य रूप से किशोरावस्था तक ही होती है। तो ये पहला अवस्था हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरी अवस्था है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्था को बढ़िया से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, दूसरा है अवस्था है शैशवावस्था। क्या है? शैशवावस्था। ये जन्म से 2 साल तक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के बेस्ड पर हम बता रहे हैं। आप सीटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा और मिलाइएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछता है शैशवावस्था का समय क्या है, शैशवावस्था का काल क्या है। तो याद रखिएगा, जन्म से लेके 2 साल तक, उसी में दिया रहेगा कहीं पे 0 से लेके 2 साल तक। जी हाँ, तो 0 से 2 साल हो या जन्म से 2 साल हो, वो शैशवावस्था होता है। और इस अवस्था का जो विशेषताएं हैं वो देखिए। इस अवस्था में बच्चा जिज्ञासु होता है। इस अवस्था में बच्चा अकेले खेलना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बच्चा स्वकेंद्रित होता है। इस अवस्था में बच्चों का नैतिक और सामाजिकता की कमी होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों तथा पेशियों का प्रयोग शुरू कर देता है। स्वप्रेम की भावना होती है। वियोग दुश्चिंता होती है। तो देखिए, इसको हम बता दें विशेषताएं के बारे में। हमेशा ये पूछता रहता है क्वेश्चन में, जैसे कि है इस अवस्था में बच्चा जिज्ञासु होता है, पूछ देता है कि बच्चा जिज्ञासु कब होता है। या दूसरा, जैसे इस अवस्था में बच्चा अकेले खेलना पसंद करता है। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी दे देती है सीटेट में कि बच्चा अकेला खेलना पसंद करते हैं, यह किस अवस्था की विशेषता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 दे देते हैं, उसमें से एक ये भी दे देगा, तो आपको सही टिक लगाना है। इस अवस्था में बच्चा स्वकेंद्रित होता है। मतलब स्वकेंद्रित मतलब होता है कि वो जो है अपने इर्द गिर्द ही सारा कुछ जो है देखना चाहता है। 2 साल तक बच्चा, उसको कुछ पता नहीं रहता है, तो वो खुद में ही जो है
खुद से ही खेलता रहता है, खुद के ऊपर ही ध्यान रहता है उसका। इस अवस्था में बच्चों का नैतिकता एवं सामाजिकता की कमी होती है। जी हाँ, इस अवस्था में बच्चे होते हैं, इसको नैतिकता और सामाजिकता की कुछ पता नहीं होती है। तो ये अवस्था में पूछ देता है अक्सर। एक एक पॉइंट हमारा जो है, जब प्रीवियस ईयर का उल्टाएंगे 2011 से लेकर के सीटेट का, तो उसमें से एक एक पॉइंट का जो है क्वेश्चन बनाया गया है। किस अवस्था में बच्चों को नैतिकता और सामाजिकता की कमी होती है, तुरंत क्वेश्चन पूछ देगा। तो 4 अवस्था देगा, एक अवस्था आपको चूज करना है। तो इसी तरीके से ये अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अगला है, देखिए अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। बच्चा जब 2 साल तक होता है तो जो बड़े करते हैं वो भी बच्चे, छोटे बच्चे भी करते हैं, और वो देख करके सीखते हैं। इसी को कहते हैं अनुकरण की प्रवृत्ति। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जो बता रहे हैं वो एक एक पॉइंट जो है, एक एक क्वेश्चन है। हम जो है उतना ज़्यादा विस्तार में करेंगे और क्वेश्चन लिखाएंगे, फिर ये बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और समय कम होता है और चीज़ें जो है अच्छे से सीखनी होती है। इसीलिए जो है हम जो है शॉर्ट में करके नोट्स को बढ़िया से बता दिया। सिर्फ आप इनकी विशेषताएं को याद रखेंगे तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारा का सारा हल हो जाएगा। इस अवस्था में इंद्रियों एवं मांसपेशियों का जो है प्रयोग शुरू कर देता है। ये इंद्रियों सब का जो है ना, आँख नाक कान, इस सब को जो है जानना शुरू कर देता है। इस सब का जो है प्रयोग शुरू कर देता है इस अवस्था में। स्व प्रेम की भावना होती है, यानी खुद की प्रेम की भावना होती है। यानी खुद ही जो चीज़ लेगा वो कहेगा नहीं हम ही लेंगे, हम ही करेंगे, हमको ही चाहिए। यानी खुद से ही प्रेम कर, दूसरे के बारे में इस अवस्था में नहीं सोचा जाता। वियोग दुश्चिंता होती है, जलनशील भावना होती है। मतलब जैसे माँ किसी को गोदी ले लिया और दूसरे को जो है जब गोदी लेती है माँ तो कहते हैं नहीं उसको नहीं, हम ही रहेंगे, हम ही रहेंगे। तो इस तरह की भावना उनमें जलनशील भावना होती है। तो इस तरीके से देखिए शेषवावस्था, इस अवस्था में किस तरीके से इसका विशेषता है, और यही विशेषताओं पर जो है हर बार जो है क्वेश्चन आता रहता है इन चारों में से। निश्चित रूप से जो है ये जो है विकास की अवस्था है, इनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन आती रहती है। और ये देखिए तीसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था पूछता है कि कितने से कितने साल को बाल्यावस्था कहते हैं। 2 साल से लेकर 12 साल तक होती है बाल्यावस्था। मुख्य रूप से 2 साल से 12 साल तक होती है। इसको ध्यान रखिएगा। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन अगर पूछेगा सिर्फ बाल्यावस्था का समय क्या है तो हम बताएंगे 2 साल से 12 साल तक। और इसमें पहला है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल को कहते हैं। मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 साल को कहते हैं। और तीसरा है वय संधि काल, 11 से 12 साल को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वय संधि काल। इसी समय में जो है लड़का या लड़की का जो है लैंगिक विकास होता है, शरीर परिवर्तन होने लगता है लिंग के अनुसार। लड़का है तो लड़का के अनुसार और लड़की है तो लड़की के अनुसार। इसीलिए ये बाल्यावस्था जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस अवस्था में जो है विकास जो है तीव्र गति से होता रहता है। और इसी में जो वय संधि काल को ही जो है देखिए, रॉस एक वैज्ञानिक है, जेस रॉस। रॉस के अनुसार वय संधि काल को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ये रॉस जो थे वैज्ञानिक, वो इस समय को जो है वय संधि काल को मिथ्या परिपक्वता का समय कहता है। इस समय उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आता रहता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे शरीर में परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। तो यही बात ध्यान रखना, याद रखना। ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में। रॉस जो है वय संधि काल को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है। तो जेएस रॉस देगा तो आप जो समझ जाएंगे। देखिए इस अवस्था के विशेषताएं हैं, सारे विशेषताएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग विशेषता को खास करके नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि एक एक विशेषताएं का जो है क्वेश्चन बनता है। हर विशेषताएं का अगर एक भी आप छोड़ देंगे तो समझिए हो सकता है क्वेश्चन छूट जाए। तो देखिए बाल्यावस्था की क्या विशेषता है। इस अवस्था में बच्चे समूह निर्माण शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समूह निर्माण। मतलब ये जो है आपस में जो 2-4 लोगों को जो है एक साथ मिल करके जो है दोस्त बना लेते हैं और समूह बना करके खेलना कूदना जाना आना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे समलैंगिक होते हैं। ये जो बाल्यावस्था है, इस अवस्था में बच्चे जो है
बस लड़का है तो लड़के के साथ और लड़की है तो लड़की के साथ ही दोस्त बनाते हैं, यानी कि समलैंगिक होते हैं, अपने लैंगिक के अनुसार ही दोस्त बनाते हैं। तीसरा, इस अवस्था में बच्चे बांटना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे थोड़ा जानने लगते हैं, तो आपस में जो समूह बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, उनके लोगों के साथ जो भी चीज़ होता है वो शेयर करने लगते हैं। शेयर करके जो है सब कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं, संग्रह करने की आदत विकसित हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों कुछ चीज़ें होती है उसको इकट्ठा करने लगते हैं, जमा करने लगते हैं इस अवस्था में। अगला है, इस अवस्था में विकास पहले धीमा होता है, बाद में तीव्र होता है। क्या होता है, 2 साल से 12 साल तक है, 2 साल से जो है 5-6 साल तक थोड़ा धीरे धीरे विकास होता है। इसके बाद जो है 6-7-8 साल के बाद जो है विकास जो है तीव्र गति से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। इतना तीव्र गति से होता है कि बच्चों को भी नहीं पता रहता है कि जो है हम जो है कितना बढ़ रहे हैं या हमें कितना विकास होता है, बहुत तीव्र हो जाता है इस अवस्था में बाद में। और नैतिकता तथा सामाजिकता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों को जब 6-7-8 साल 10 साल होता है तो उसको जो समझ आने लगती है, जानने लगता है कि क्या अच्छा है क्या खराब है, तो नैतिकता और सामाजिकता एक दूसरे को जो समूह बनाता है, तो एक दूसरे के साथ जो कैसे खेला जाए, तो विकास हो जाता है नैतिकता का और सामाजिकता का। अगला है, इस अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास तीव्र होता है। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, मानसिक विकास भी जो है बच्चों का जो है इस अवस्था में ज़्यादा होता है। बचपन से धीरे 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 जब बच्चा होता है बड़ा होता है, और यही अवस्था है, ये बाल्यावस्था ही है 2 से 12 साल तक, कि लोगों का जो है, बच्चों का जो है मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है। इसीलिए इसका परिवेश, इसका जो है जो भी जो देखभाल करना चाहिए माता पिता को, इसी अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में ही सबसे ज़्यादा विकास होता है। यही अवस्था होती है सबको जो है सब कुछ समझने बूझने, और यही से बाल्यावस्था से ही आगे जो है बच्चों का निर्माण हो पाता है। 8 हमारा देखिए अगला क्या है, इस अवस्था में बच्चा संस्कृति को धारण करना शुरू। जी हाँ, ये बाल्यावस्था ही है कि इसी अवस्था से बच्चा संस्कृति को धारण करना शुरू कर देता है। वो अपने रीति रिवाजों को जो है, पारंपरिक रीति रिवाज जो उनके माता पिता गार्जियन समाज जो करते आते हैं, उसको धारण करना शुरू कर देता है। इसी अवस्था में सब कुछ समझने लगता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे माता पिता क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, तो अपना संस्कृति रीति रिवाज शुरू कर देता है धारण करना। अगला है, तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। जी हाँ, इसी में जब 8-10 साल का बच्चा होता है तो कोई चीज़ों को जो है सही रहता है या गलत रहता है, कोई गलत कहता है तो कहता है नहीं ये ऐसे सही होगा, ये ऐसे सही होगा, नहीं वो गलत है। तो ये तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है इसमें। जब 10-11 साल 12 साल का हो जाता है तब जो है किसी चीज़ को जो है तर्क करना शुरू कर देता है, या गलत है तो उसका आलोचना करना शुरू कर देता है इसी अवस्था में। अगला है, मूल्यों का विकास हो जाता था, इसी विस्तारण की अवस्था विकास था। जी हाँ, इसी अवस्था में जो है वो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या क्या जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, उस चीज़ों को उनको पता हो जाता है। अगला है, इस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडेपस ग्रंथियों का विकास हो जाता है। जी हाँ, आप लोग जो है इसमें देखिए नोट में भी लिख दिए हैं, आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा कि इस अवस्था में देखिए इलेक्ट्रा एवं ओडेपस ग्रंथियां हैं, इसी का विकास होता है। यही इसी इलेक्ट्रा ओडेपस के कारण ही जो है लड़की एवं लड़कों में जो है अलग अलग जो है ब्याह संधि काल में जो विकास होने लगता है लड़कियों में एवं लड़कों में, तो ये जो है इसी कारण इलेक्ट्रा ओडेपस के ग्रंथि के कारण ही दोनों का शरीर लैंगिक अनुसार विकास होने लगता है। तो देखिए इलेक्ट्रा जो है लड़कियों में होती है एवं ओडेपस लड़का में पाया जाता है। इसका खोज सिगमंड फ्राइड ने किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नोट में जो लिख दिए हैं, इलेक्ट्रा लॉ याद रखिएगा, लॉ लगा हुआ है तो लड़कियों में होता है, जिसमें लॉ नहीं लगा हुआ है वो लड़का में होता है। इलेक्ट्रा लड़कियों में होती है, याद रखिएगा। आप लोग पूछ दिया है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रा या ओडेपस ग्रंथियां जो हैं किसमें पाया जाता है, या पूछ देता है कि इसका खोज जो है किसने किया हुआ है। तो इलेक्ट्रा एवं ओडेपस ग्रंथियों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। इसको खोज जो है सिगमंड फ्राइड ने किया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए अंतिम है ये किशोरावस्था। अंतिम और चौथा अवस्था है किशोरावस्था। ये 12 साल से 18 साल तक होते हैं, और हम लोगों को यहीं तक पढ़ना है। 4 अवस्थाएं मुख्य से बाल अवस्था की 4 अवस्थाएं होती है, और बच्चों को के लिए जो है
बस ये 4 अवस्था ही इम्पोर्टेंट होता है बाल विकास की, और ये 4 अवस्था ही होती है, इतना ही पूछते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए किशोरावस्था का समय क्या है, तो हम लोग कह देंगे किशोरावस्था का समय 12 साल से 18 साल। देखिए यहाँ भी एक नोट में दिए हुए हैं, किशोरावस्था को कठिन संघर्ष एवं तूफान का काल कहा जाता है। ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल। किसने कहा है? स्टैनले हॉल। यहाँ कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, सीधा पूछ देता है कि कठिन संघर्ष एवं तनाव एवं तूफान का काल कहा जाता है किशोरावस्था को, किसने कहा है? स्टैनले हॉल। 3 4 5 वैज्ञानिक का नाम दे देगा, उसमें कहेगा आप जो टिक लगाइए जो सही है। अब इसको बहुत ही बढ़िया से याद रख लीजिएगा। यह किशोरावस्था 12 साल से 18 साल के बाद तक होती है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होते हैं। इसमें विद्रोह की भावना हो जाती है। क्या होता है, जब 12 साल से 14-15 साल के हो जाता है तो बच्चे को सारा नॉलेज हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई गलत करता है तो उसमें विद्रोह की भी भावना हो जाती है, उसे अलग भी होना चाहता रहता है। और फिर देखिए अगला कि बच्चे अपने समूह का सक्रिय सदस्य होता है। बच्चा समूह बनाना तो शुरू कर देता है बाल्यावस्था में ही, लेकिन उस समय क्या है, समूह बना लिया फिर अपना जैसे तैसे रहा। लेकिन जैसे किशोरावस्था आता है तो उसमें बच्चे जो है उस समूह में सक्रिय हो जाता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, चलो हम सब करते हैं। इस तरीके से जो है सक्रिय सदस्य हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार आया हुआ है कि बच्चे जो है अपने समूह का सक्रिय सदस्य कब हो जाता है या किस अवस्था में हो जाता है, तो लिखना होगा आंसर में जो टिक लगाना होगा किशोरावस्था। और इसी तरीके से जो है अगला है शारीरिक तथा मानसिक विकास अपने पूर्णता पर होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि जो भी हम एक एक लाइन एक एक पॉइंट दिए हुए ना, सारा क्वेश्चन आया हुआ। जब आप प्रीवियस ईयर से बनाएंगे 2011 से, तब आपको पता चलेगा कि हम जो बता रहे हैं क्या वो सही में सही है। देखिए शारीरिक और मानसिक विकास अपने पूर्णता पर होती है। जी ये जो है शारीरिक और मानसिक विकास हम बताए थे कि मुख्य रूप से 18 साल तक वृद्धि होती है। यही समय है, इसी समय किशोरावस्था में ही जो है ये अपने पूर्णता पर होते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास भी इस समय ही जो है पूर्ण रूप से जो है विकास होने पर होता है। यहीं तक जो है विकास जो है अपने चरम पर होता है, जो है अपने चरम अवस्था पर विकास होता है बच्चों का। अगला है कुसमायोजन और पहचान की भूमिका के संदर्भ में संदेह। जी हाँ, इस समय बच्चों को कुसमायोजन होता है। वो समझ नहीं पाता है कि बड़े हैं कि छोटे। छोटे में जाते हैं तो कहते बड़े हैं, बड़े लोग के पास जाते हैं कहते तुम अभी बहुत छोटे हो, तो पता नहीं चलता कि हम अभी बड़े हो गए हैं कि छोटे हैं ये। तो इसलिए ये समय कुसमायोजन का समय हो जाता है। आदर्श निर्माण की प्रवृत्ति। जी हाँ, जब ये किशोरावस्था होता है उस समय आप देखते होंगे सब एकदम चाहता है एकदम हम आदर्श नागरिक बने, आदर्श पुत्र बने, आदर्श पुत्री बने, आदर्श छात्र बने स्कूल में। हाँ हम जो करेंगे एकदम सत्य करेंगे, सही करेंगे, गलत होने नहीं देंगे। तो ये समय जो होता है सबका जो आदर्श निर्माण की प्रवृत्ति होता है, यानी कि अच्छे करने की जो है प्रवृत्ति होती है इस समय हमेशा। अगला है स्वयं के जीवन दर्शन निर्माण की प्रवृत्ति। और इस समय ही इसी अवस्था में जो है सारे बच्चों चाहते हैं कि जो है हम जो है एकदम अपना जो है जीवन जो है एकदम आदर्श बनाएंगे, हम अपना जीवन जो है इस राह पे ले जाएंगे। यहीं से सब सोचता है, इसी उम्र में सब सोचता है कि हम जो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे या फिर लीडर बनेंगे, जो भी बनना होता है इसी अवस्था में वो अपने जो है स्वयं के प्रति जो है जीवन दर्शन जो है निर्माण शुरू करता है, अपना जीवन बनाना भी शुरू कर देता है इसी समय से। दुश्चिंता की भावना होती है। जी हाँ, उसे जो है चिंता लगी रहती है इसी समय से कि क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब जो है उनको जो है यहीं से दुश्चिंता बनी रहती है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो है हमारा जो है परम कोचिंग क्लासेस का जो है वीडियो अभी तक आपने देखा बाल विकास के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छा है। ये हमारा पहला जो टॉपिक था। तो इसी के साथ ही हम इसको जो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।